दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है बेंगलुरु काला भैरव कम्बैट एआई ड्रोन प्रोमिसेस 30 आवर रेंज स्वाम स्ट्राइक पावर एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एट अ फ्रैक्शन ऑफ प्रेडेटर्स प्राइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस FWDA उन्होंने अनाउंस किया कि वो तैयार हैं बनाने के लिए इंडिया का पहला एआई पावर्ड मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल कम्बैट ड्रोन। ये लॉन्च है वो होल्ड किया गया था बेंगलुरु के अंदर 22 अगस्त 2025 को विद एयरक्राफ्ट नेम काला भैरव। एक वीडियो सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट का वो इस इवेंट के अंदर स्क्रीन किया गया था, जहाँ दिखाया गया था। कंपनी ने रिवील किया कि उसने सिक्योर कर लिया पहला $25 बिलियन एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम साउथ एशियन कंट्री, जो पार्ट होगा ऑफ $30 मिलियन स्ट्रेटेजिक डील। अकॉर्डिंग टू FWDA ये ऑर्डर अंडरलाइन करता है इंटरनेशनल ट्रस्ट इंडियन मेड ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट के अंदर और डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंडिया की इमरजेंस एज ए क्रेडिबल सप्लायर ऑफ एडवांस डिफेंस सिस्टम्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एट ए लोअर कॉस्ट। कि इसके लॉन्च के ऊपर बोलते हुए सुहास तेजास कंडा फाउंडर एंड CEO ऑफ FWDA उन्होंने कहा डिकेड से इंडिया रिलाई कर रहा था फॉरेन सिस्टम्स के ऊपर लाइक प्रेडेटर और इजरायली सर्चर मॉडल्स हाई स्ट्रेटेजिक कॉस्ट के ऊपर फ्रॉम किल स्विच वल्नरेबिलिटी टू क्रूशियल फ्लाइट डाटा जो रूट किया जाता था थ्रू एक्सटर्नल सर्वर्स। जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वो रैपिडली शिफ्ट हो रहा है और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है यूएस के साथ उन्होंने एक नया टर्न ले लिया इस साल के अंदर। उन्होंने कहा जो यूएस अपने डिफेंस रेगुलेशंस को टाइट कर रहा है और शिफ्ट कर रहा है ग्लोबल पॉलिसीज, इंडिया किसी भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकता। डिजिटल डिपेंडेंसी ड्यूरिंग वार टाइम जो डिपेंडेंस है फॉरेन सिस्टम के अंदर वो लिमिट कर सकती है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एज सेंसिटिव ऑपरेशनल डाटा वो रूट किया जा सकता है थ्रू एक्सटर्नल नेटवर्क और वो एक्सेसिबल होगा इवन टू ओवरसीज एजेंसीज। काला भैरव परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। काला भैरव को ऑफिशियली कहा गया है E2A2 इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट और इसको डिज़ाइन किया गया और बनाया गया इंडिया के अंदर। इसका जो ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन है वो कैरी कर सकता है 91 किलोग्राम पेलोड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स गाइडेड रॉकेट्स और फ्यूल। जो की स्पेसिफिकेशंस हैं काला भैरव के उसके अंदर इंक्लूडेड है एंड्योरेंस ऑफ अप टू 30 आवर्स, रेंज 3000 किलोमीटर की विद सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सीलिंग ऑफ 20,000 फीट, क्रूज स्पीड बिटवीन 42 मीटर्स पर सेकेंड एंड 52 मीटर्स पर सेकेंड और इसकी कैपेबिलिटी है शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की। ये प्लेटफॉर्म यूज़ करता है AI फॉर एडेप्टिव टारगेटिंग, ऑटोनोमस फ्लाइट पाथ और लाइव कम्बैट डिसीजन मेकिंग। 10 काला भैरव मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं एट ए कॉस्ट ऑफ 1 US मेड प्रेडेटर MQ-9 रेपर। अगर इस प्रेडेटर को लूज किया जाता है तो उसकी कॉस्ट आती है ₹1000 करोड़ की, जबकि इसी अमाउंट के अंदर इंडिया प्रोक्योर कर सकता है पूरी फ्लीट ऑफ 10 काला भैरव। FWA कहता है कि जो इसका डिज़ाइन की फिलॉसफी है वो इंश्योर करता है रेजिलियंस कम्बैट के अंदर। अगर एक एयरक्राफ्ट का नुकसान हो जाता है मिशन कैपेबिलिटी ट्रिपल नहीं होती। काला भैरव प्लेटफॉर्म वो एनेबल करता है स्वाम ऑपरेशंस, अलाउ करता है मल्टीपल ड्रोन्स कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रिसीशन स्ट्राइक और ओवरवेलम कर सकता है एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिजिनस डेवलपमेंट और सिक्योर सप्लाई चेन। एयरक्राफ्ट के अंदर 80% इंडिजिनस कंटेंट है और जितने भी मेजर टेक्नोलॉजीज हैं वो डेवलप की गई है इन हाउस इंडिजिनसली। ये एलिमिनेट करता है रिलायंस ऑन फॉरेन सप्लायर्स और अवॉइड करता है रिस्क ऑफ हिडन किल स्विचेस और सिक्योर करता है ऑपरेशनल डाटा। इंपोर्टेड सिस्टम्स डिपेंडेंट होते हैं मेंटेनेंस के ऊपर बाय ओवरसीज मैन्युफैक्चर। काला भैरव को लोकली रिपेयर किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर किया और मेंटेन किया जा सकता है। इसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और इसका टर्न अराउंड टाइम वो भी कम हो जाता है और इंश्योर करता है अनइंटरप्टेड एक्सेस स्पेयर पार्ट्स के लिए। FWDA उन्होंने अनाउंस किया कि उसका मिशन 7-7 प्लान कंपनी इंटेंड कर रही है सेटअप करने के लिए 7 ग्लोबल हेडक्वार्टर्स अक्रॉस 77 कंट्रीज अगले 5 साल के अंदर और उसका एम है स्ट्रेंथन करना इंडिया की प्रेजेंस ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर और हाईलाइट करना उसका रोल इन AI ड्रिवन वारफेयर। डिफेंस मिनिस्ट्री गिव्स अप्रूवल टू ₹30,000 करोड़ UAV ड्रोन डील, 2 फर्म्स टू शेयर कॉन्ट्रैक्ट, लोकल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स इन फोकस। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अप्रूव किया है ₹30,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग रेंज ड्रोन्स जो रेवोल्यूशन करेंगे यूएवी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के अंदर।
दो मैन्युफैक्चरर शेयर करेंगे इस ऑर्डर को, एस्टेब्लिश करके सेपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो कैपेबल होगी हैंडल करने के लिए फ्यूचर एक्सपेंशन और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC उन्होंने प्रूव किया प्रोडक्शन ऑफ 87 इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन्स। ये मेल ड्रोन्स परफॉर्म करेंगे बहुत से फंक्शंस इंक्लूडिंग रिकॉन्सिनेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑपरेशंस और प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस। जो आर्म फोर्सेज होंगी वो बहुत जल्दी एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू करेगी इंडियन कंपनीज को पार्टिसिपेट करने के लिए इस बिडिंग प्रोसेस के अंदर। इसके बाद ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे और उसके बाद फाइनल प्रोसेसिंग की जाएगी, फाइनल कमर्शियल नेगोशिएशंस की जाएगी, उसके बाद फाइनल कमर्शियल नेगोशिएशंस की जाएंगी। DAC ने डिटरमिन किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसको डिवाइड किया जाएगा बिटवीन टू कंपीटिंग फर्म्स। जो टोटल वैल्यू है ऑर्डर की वो एक्सपेक्टेड है कि होगी ₹30,000 करोड़ की। पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दो लोएस्ट बिडर्स के बीच में 64:36 रेशो। जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको लार्जर पोर्शन मिलेगा 64% का। ये अरेंजमेंट एस्टेब्लिश करेगा दो डिस्टिंक्ट मेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया के अंदर क्विक या फास्ट प्रोडक्शन के लिए जब भी जरूरत होगी। ये सिलेक्टेड कंपनीज इंश्योर करेगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरो स्ट्रक्चर्स और प्राइमरी कंपोनेंट्स, जबकि इंजन्स को इंडिया के अंदर सैंपल करना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा। एडिशनली क्रूशियल मिलिट्री कंपोनेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वो भी प्रोड्यूस किया जाएगा डोमेस्टिकली इंश्योर करने के लिए सप्लाई चेन रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। जय हिंद, जय भारत।